ओके वेलकम फ्रेंड्स। आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है हमारे प्रोजेक्ट टस्कन हाइट्स टीडीआई मॉल टीडीआई सिटी कोंडली सोनीपत की। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जजमेंट जो आप लोगों के सामने है राइट ऑन द स्क्रीन। तो लेट अस कंटिन्यू विद द जजमेंट। 2011 की अलॉटमेंट बीबीए 2011 में साइन हुआ। 30 महीने के अंदर इनको पोजीशन मिलना था विच इज़ 2014। क्लॉज 30 है बीबीए का एग्रीमेंट का। पैसा जी 31 लाख समथिंग कंसिडरेशन अमाउंट था। टोटल पे किया 38 लाख और 2017 में पोजीशन भी ऑफर हुआ इनको। पोजीशन सर्टिफिकेट 2018 का है बट कंडीशन क्या थी इसमें, ओसीसीसी रिसीव नहीं था। सो जो देखा जाता है वो है वैलिड लीगल पोजीशन, क्या वो ऑफर हुआ है कंप्लेनेंट को, नहीं। सो ये क्रक्स रहता है कि जो बिल्डर ने पोजीशन दिया है वेदर इट इज बाइंडिंग एंड फाइनल और नॉट। तो लेट अस गो विद द जजमेंट। और जो सारा बोन ऑफ कंटेंशन रहती है जिस पे आर्गुमेंट होता है, जो प्रूफ करते हैं ओसीसीसी की वैलिडिटी पे, वेदर दैट वाज सफिशिएंट और नॉट। सो इस जजमेंट में आप देखेंगे एरिया इंक्रीज भी काफ़ी हुआ है। पहला 1390 स्क्वायर फीट ऑफ अलॉटेड यूनिट्स वाज इंक्रीज टू 1654। सो इसमें एरिया इंक्रीज काफ़ी हद तक है। अराउंड 264 स्क्वायर फीट का एरिया भी इंक्रीज किया गया जजमेंट में। विल सी कि इस पे कोर्ट ने क्या एडजुडिकेशन किया इस एस्पेक्ट पे। हाँ, आपके सामने जजमेंट में आ रहा है 264.100 स्क्वायर फीट ये जजमेंट का है। और आफ्टर शिफ्टिंग एन अमाउंट ऑफ 4 लाख हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंप्लेनेंट। तो इसी के एवज में इन्होंने 4.5 लाख रुपए की जो इलीगल डिमांड है वो भी की हुई है। सो नेक्स्ट जो ये कह रहे हैं कि जो क्लब है, एग्जिस्टिंग क्लब एंड किंग्सबरी अपार्टमेंट विच इज यूज एज अ होटल एंड रेस्टोरेंट एंड इज सेम फ्रॉम टस्कन हाइट्स प्रोजेक्ट। सो क्लब का भी यहाँ पे डिस्प्यूट था और वो कह रहे हैं कि क्लब है वो इट इज़ नॉट एज पर मार्क, तो इसका भी पैसा इनको वापस किया जाए। दूसरा एडवोकेट का मिसलेनियस एक्सपेंस जो रजिस्ट्रेशन के लिए होता है 11,800 रुपये का, वो इन्होंने चाहा कि विड्रॉ हो। और प्रेफरेंशियल पीएलसी के चार्जेस 55,000 रुपये जो लिए, सिंस इट इज़ नॉट प्रेफरेंशियल, इसको वापस लिया जाए। सो ये सारी कंटेंशंस थी कंप्लेनेंट की साइड से। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे सामने आती है कि TDI टस्कन फेज 1 इज विदाउट बाउंड्री वॉल और अनगेटेड सोसाइटी है एंड दैट इज यूज्ड बाय मिसलेनियस मिसक्रिएंट्स जो सामाजिक तत्व हैं, वो इसका मिसयूज करते हैं। सो ये भी एक कंटेंशन रही इसमें। और जो मेंटेनेंस है सोसाइटी की उसका भी डिस्प्यूट रहता है कि वो मेंटेनेंस के चार्जेस जस्टिफाइड हैं कि नहीं। सो कोर्ट ये सारा चीज़ें चेक करती है। उसके बाद स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी पे भी सवाल किया गया कि जो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी है दैट इज़ नॉट ऑल्सो एज पर मार्क। इसके लिए IIT UBT की टीम से इसका इंस्पेक्शन कराया जाए, वो एक इनका कंटेंशन था। नाउ लेट अस सी जो टोटल सेल कंसिडरेशन अमाउंट था वो 38,88,000 इनकी तरफ से जा चुका है एंड इसके उस पर इनको कंपनसेशन दिया जाए। ये इनका वन ऑफ द प्लीडिंग्स का पार्ट है। नाउ विल कम टू द रिस्पोंडेंट साइड ऑफ द स्टोरी कि रिस्पोंडेंट साइड क्या कहते हैं। उससे पहले रिलीफ शॉट आ गया। इन्होंने एक तो जी रिफंड किया, जो अमाउंट इन्होंने जस्टिफाइड किया 5 लाख इतना, जो इनका एरिया इंक्रीज है उस पर इनको वापस किया जाए। कंपनसेशन का अमाउंट जो पोजीशन का 2014 से लेके अब तक का इन्होंने 871 के हिसाब से बताया जी इतना हमें अमाउंट वापस किया जाए। और दूसरा जो EFFC का इलीगली ऑथराइज इन्होंने पैसा लिया है उसको भी इंटरेस्ट के साथ वापस किया जाए। दूसरा क्लब चार्जेस था, PLC है और जो एडवोकेट चार्जेस जो ये कह रहे हैं कि हमें देना है। और मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देने के लिए इनकी प्रेयर है कि सिंस इनका सोसाइटी का जो मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, वो दैट इज़ नॉट अप टू मार्क एंड दे आर नॉट लायबल टू पे मेंटेनेंस। सो नाउ रिप्लाई रिस्पोंडेंट का देखते हैं कि रिस्पोंडेंट इसमें क्या कह रहा है जी। DTCP का इन्होंने लिया है अपना प्ली कि इन्होंने इनका जो लाइसेंस है दैट इज़ देयर विद द प्रोजेक्ट, और रेरा के लिए अंडर इन्होंने केम इफेक्ट 2016 में आया, बट न्यूटेक की जजमेंट इनको कवर करती है। न्यूटेक कहता है कि जहाँ भी प्रोजेक्ट के अगर OCCC नहीं है सो रेरा इज एप्लीकेबल, द प्रोजेक्ट इज नॉट डीम्ड टू बी कंप्लीटेड। ये क्राइटेरिया रहता है हर किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स दी गई ताकि रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स हो सके, कितना पैसा गया है कितना पैसा रह गया, दैट इज अ पार्ट। बिल्डर बायर क्लॉज को भी इन्होंने साइट किया और NOC जो पोजीशन सर्टिफिकेट है उसका भी इन्होंने दिखाया गया कि वो इन्होंने अप्लाई कर दिया था 2017 में पोजीशन ऑफर का सर्टिफिकेट का। दूसरा जो एरिया इंक्रीज है इन्होंने कहा दैट इज एज पर द रिक्वायरमेंट।
जो बाद में कोर्ट एडजुडिकेट करेगी। उसके बाद अब शुरू होती है जी कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस, दी ऑब्जर्वेशन पार्ट ऑफ द कोर्ट। नाउ 4 साल के बाद 2017 में इन्होंने पोजीशन दिया है फिट आउट के लिए, 2017 का रिकॉर्ड पे है। अब नाउ कोर्ट, लेट अस सी कोर्ट कैसे एग्जामिन करती है इस एस्पेक्ट को। एग्जीक्यूटेड कमेंस्ड, रेरा की कवरेज देखो अनडिस्प्यूटेड है, रेरा कवर्स इट, क्योंकि जहाँ पे नहीं है OCCC वहाँ पे रेरा इज फुली बाइंडिंग अपॉन द बिल्डर्स। सो न्यूटेक का, मधुसरीन का जो भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं हरियाणा रेरा अथॉरिटी के, वो सारे इन्होंने कोर्ट किए हैं अपनी जजमेंट में। और डिले का पार्ट इन्होंने माना है, जो हमारा बिल्डर बायर एग्रीमेंट है वो 30 महीने में कह रहा है, 2014 तक मिलना चाहिए था, और 4 साल का इनका डिले है। सो वो रेलिवेंट पार्ट भी इन्होंने कहा है कि जो लिमिटेशन एस्पेक्ट है वो रेरा को कैसे अप्लाई करता है। सो ये इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो लिमिटेशन एक्ट है दैट डजंट अप्लाई टू रेरा सिंस इट इज अ स्पेशल इनैक्टमेंट, स्पेशल स्टैच्यू। इन्होंने वो जजमेंट भी कोट कर दी कि जो कहती है कि हाउ लिमिटेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू रेरा। उसके बाद इश्यूज पे एडजुडिकेशन हो रही है, जो इन्होंने एक इंटरवेंशन की है रेरा एक्ट की, वो एक एक करके डिसाइड होगी। सो पहला इशू आया कि डिलेड पोजीशन का सेक्शन 18(1) का, क्या ये प्रोजेक्ट लायबल है, क्या कंप्लेनेंट को इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सो लेट अस सी कोर्ट अपने ऑर्डर में कैसे जस्टिफाई करता है। सो बिल्डर बायर एग्रीमेंट का क्लॉज हुआ है, क्लॉज 30 को कोट किया है यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने आगे फोर्स मेजर का ग्राउंड लिया, विच इज टिपिकल एक्सक्यूज जो सारे बिल्डर्स लगभग लेते ही हैं अपने रिप्लाई में, क्योंकि फोर्स मेजर इनको एक ऐसा बार लगता है कि विच इज इजीली एक्सेसिबल, और वो इस एक्सक्यूज के सहारे कोशिश करते हैं कि कोर्ट एडवांटेज दे इनको। बट इन रियलिटी कोर्ट सीज टू इट कि ये सिर्फ एक प्ली है कि जस्टिफाइड भी है। सो पोजीशन ऑफ द यूनिट इन 2018 कंक्लूडेड, hence entitled to decide from the period of 2014 deemed date of possession 2018। सो कोर्ट ने इस चीज़ को उनके अगेंस्ट, कंप्लेनेंट के अगेंस्ट होल्ड किया है, क्योंकि 2018 में फिट आउट ऑफ पोजीशन वाज गिवन, और 2018 में ही दे हैव एक्सेप्टेड द पोजीशन। सो ये चीज़ गई कंप्लेनेंट के अगेंस्ट। वहाँ पे अगर एक कंप्लेनेंट प्रोटेस्ट कर देता या कुछ अपना रिकॉर्ड कर देता, सिंस इट वुड हैव टेकन अ अदर व्यू, बट यहाँ पे सिंस पोजीशन हो गया और एक्सेप्ट कर लिया गया, सो ये 2018 तक की लिमिटेशन होगी। सो इनको जो कंपेंसेशन मिलेगा वो 2014 से 18 तक ही मिलेगा, नॉट बियॉन्ड दैट। सो जो कैलकुलेशन कोर्ट ने की इन 4 सालों की, दैट कम्स आउट टू बी 13 लाख समथिंग, और 2018 तक का मिल रहा है। प्लीज नोट दैट जो इनका पीरियड है जिसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो सिर्फ ये 4 साल मिलेगा। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड, वेदर एनी अमाउंट हैज बीन चार्ज फ्रॉम द अलॉटी इन कंट्रावेंशन टू टर्म्स ऑफ रेरा एक्ट और नॉट। सो जो चार्जेस हैं जिन पे इन्होंने लगाया है कि EFC है, PLC है, मिसलेनियस चार्जेस हैं, जो एरिया इंक्रीज हुआ है, क्लब चार्जेस हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं कि कोर्ट उसके एवज में क्या कहती है। एज पर टर्म्स ऑफ लाइसेंस फॉर प्रमोटर डेवलप बोथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स एंड यूटिलिटी, ये हमेशा बिल्डर का रहता है जी, जो जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो बिल्डर प्रोवाइड करेगा, एंड इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द कॉस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, वो अलग से नहीं आपसे ले सकते। सो कोर्ट ने भी यहाँ इसी चीज को हेल्प किया, रिस्पोंडेंट इज लायबल टू प्रोवाइड फॉर इलेक्ट्रिक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, levy of EEFC over and above basic price is illegal, hence EEFC charges are quashed. So it should be a part of the costing, not beyond that. Now let's see the second PLC, जो ये कहते हैं कि unit allotted is on 9th floor of the floor tower, और यहाँ पे complete hindering natural light है, air unit है, उन्होंने justified किया due to unauthorized living on a unit, the unit in question no more remains a preferential unit. So ये पूरा subjective part होता है, you have to justify it फैक्चुअली कितना करेक्ट है। जब आप पीएलसी पे बहस करेंगे तो यू हैव टू प्रूव इट आल्सो कि ये फैक्चुअली कितना करेक्ट है। और पीएलसी के चार्जेस में इन्होंने जस्टिफाई किया कि लाइट की हिंड्रेंस है, और कोर्ट ने इस चीज़ को माना कि सिंस जो फ्लैट है लोकेटेड है वो नाउ नॉट रिमेन्स अ पीएलसी, इट्स नॉट अ प्रेफरेंशियल, तो इसमें भी इनको रिफंड का वो मिला। सो ही इज गॉट सक्सेस इन दैट। नाउ एडवोकेट की फी है जी, जो इन्होंने मांगी 11,800 रुपये, पर वो भी इन्होंने कहा कि अनरीजनेबल है, ऑन दी हायर साइड है, तो इसको भी रिफंड किया जाए, सिंस दे कैन डू इट ऑन देयर ओन। ये पार्टी को हमेशा से फ्री हैंड रहता है, वो अपने आप कर सकते हैं। बाकी उसके बाद इंक्रीज इन एरिया आया, जिसका 5,21,600 का उन्होंने माना। इंक्रीज एरिया नंबर ऑफ स्ट्रेस इज लायबल टू बी रिटर्न, बट इंक्रीज इन एरिया हैज बीन अकॉर्डिंग विद लॉ एंड एज प्रूव लेआउट एंड नो ब्लेडेड से कंपनी कैन नॉट बी अलाउड टू मेक सच बोल्ड डिसीजंस ऑफ द रिस्पोंडेंट कंपनी। इंक्रीज इन एरिया फ्रॉम दिस फैक्चुअल एंड फिक्शनल अथॉरिटी वाइज इन टेरिम और डायरेक्टर रिस्पोंडेंट टू फाइल कंपोनेंट वाइज रिप्लेट्स। ओके, सो इनको जस्टिफाई करने के लिए
अथॉरिटी ने कहा कि आप डिटेल कंपोनेंट वाइज ये एरिया बताओ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे बढ़ा है, इतना जो 264 स्क्वायर फीट का है। सो उसके बाद अपनी फाइंडिंग दी अथॉरिटी ने पूरा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे एरिया बढ़ा है। Therefore, the same cannot be loaded and charged on units allotted. Even for a moment, it is presumed the respondent will never to get condonation of increased areas below possible, but then also such condonation shall not be over and above 10%, whereas complainant has been charged for almost 19% increased area. So, इस केस में जो factoring हुई है area increase की, that is 19%, which is not acceptable as per the standards. So, apartment buyer agreement में भी कहा गया कितना area increase हो सकता है, उनका clause क्या कहता है इस regarding, और occupation certificate has not been obtained for tower in question for tower 5. Therefore, the stage at which could be ascertained whether there is an increase in decrease in square area has not been arrived. Therefore, at this juncture, the complainant cannot be charged for an area beyond the area mentioned in the apartment buyer agreement. Nevertheless, super area is enhanced increase in occupation whenever issued by DPD pay for the increased area without interest as agreed in clause 2 of the agreement for sale. Whenever issued by DTCP. So, ये पार्ट उन्होंने होल्ड कर दिया। कोर्ट कहती है जब भी OCCC आएगा, जो इंक्रीज्ड एरिया की कॉस्टिंग है वो कंप्लेनेंट को देनी पड़ेगी। सो दैट इज ए कंटीजेंट फाइंडिंग। ये अभी नहीं आएगी, बट बाद में जब भी इनको OCCC मिलेगा, अगर डिपार्टमेंट ऑफ टाउन प्लानिंग जस्टिफाई करता है एरिया इंक्रीज को, फिर इनको ये देना पड़ेगा। सो दैट गोज हाफ इन द फेवर ऑफ कंप्लेनेंट, हाफ इन द फेवर ऑफ रिस्पोंडेंट। नाउ चार्जेस आते हैं क्लब मेंबरशिप चार्जेस। सो ये टस्कन हाइट्स एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 22 एकड़ के तकरीबन, और इसका लाइसेंस दिया गया इनको कुंडली सोनीपत में। और इसी के जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, that is for Kingsbury apartment also, different phase of the larger licensed area, तो इसकी शेयरिंग हो रही थी। जो इनका क्लब है उसके लिए इन्होंने कहा कि that is not sufficient and justified. So इनको एक एक्सक्लूसिव क्लब होता तब ये चार्जेस ले पाते, बट एक एक्सक्लूसिव क्लब है नहीं और नॉट दैट फंक्शनल। सो ये भी चार्जेस इनके फेवर में आए कि आप उसको रिफंड करो और ये क्वैश हो जाएंगे। उसके बाद आई मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस एक डिफरेंट कंपनी करती है, दैट कैन बी सिस्टर कंसर्न, बट मेंटेनेंस इज वेरी मच एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सो ये चार्जेस तो देने ही पड़ते हैं बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वेरियस एक्सपेंसेस टू रन अ सोसाइटी। सो इस पे दे कांट होल्ड इट और ये कैन नॉट बी स्टॉप्ड। सो मेंटेनेंस पे इट गोज अगेंस्ट द कंप्लेनेंट। नाउ डेफिशिएंसी इन सर्विसेज को होल्ड कर रहे हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज है इस केस में कि नहीं। इनका एक और वेलफेयर एसोसिएशन का टस्कन सिटी की कंप्लेंट थी 2676/2019, और ये वहां पे उनको कहा कि दिस complainant might also join that part of the troop, ये उस कंप्लेंट में इनका हाथ हिस्सा बने और वहां पे they can take the plea. So इस उस ग्राउंड पे भी अथॉरिटी ने इनको आगे कंटीजेंट रखा कि इट्स अ बिगर इशू, एक ऑलरेडी केस पेंडिंग है, ये उस मैटर में डिसाइड होगा। उसके बाद अथॉरिटी ने डायरेक्ट किया है कि जी कन्वेंस डीड आप 3 महीने के अंदर कराए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले डिपार्टमेंट से, और रिगार्डिंग जो भी आपकी डेफिशिएंसी कंपनसेशन है एक सेपरेट रेमेडी है बिफोर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, आप वहां पे इसको एंटरटेन करें। फिर अथॉरिटी ने एज इट इज इनको 90 दिन के अंदर टाइम दिया गया, जितना इंटरेस्ट बना 4 साल का वो आप इनको पे करें, और जो बाकी चार्जेस हेड वाइज इन्होंने कहा जो रिटर्न होने चाहिए, EFC हो गया, PLC का हो गया, जो एडवोकेट फीस थी, एरिया एंड अबव इन्होंने कंटीजेंट रखा है कि जितना जस्टिफाई होगा अभी नहीं लेंगे आप, बट बाद में लेंगे। सो दिस इज हाउ द कंप्लेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट गॉट डिस्पोज्ड ऑफ। तो होप आप लोगों को ये जजमेंट डाइजेस्ट पसंद आया हो, मैं ऐसे ही लाता रहूँगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को, सो दैट इट गिव्स मी सेंस ऑफ एनकरेजमेंट, एंड आई विल बी सो थैंकफुल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।